हेलो बच्चों, ये आपकी आज की वर्कशीट है 10th क्लास की, हमारी साइंस की आज की वर्कशीट है जिसका नंबर है 50। ठीक है, इसमें जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है हेरिडिटरी एंड इवोल्यूशन। सबसे पहले क्या हम रीड करते हैं और समझते हैं हमारी अपनी क्या है वर्कशीट को। हेरिडिटरी क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स एंड करेक्टरिस्टिक फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। मतलब क्या है, करेक्टर है, ट्रेट है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाना को क्या कहते हैं? हेरिडिटरी। जैसे हमारे माँ बाप की क्या कहते हैं कि हमारी जो आंखें हैं हमारी पापा से मिली है, हमारे जो हमारे हेयर का कलर है वो क्या है अपनी मम्मी से मिला है या दादी से मिला है। तो क्या है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाना, हाँ इसको बोलते हैं हेरिडिटरी। ये आपकी जो ये लाइन है, डेफिनेशन है, ये बहुत आपकी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्या है, द मोस्ट ऑब्वियस आउटकम ऑफ द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस स्टिल रिमेन्स अ जनरेशन ऑफ इंडिविजुअल सिमिलर डिजाइन। The rules of heredity determine the process by which traits and characters are reliable inherited। मतलब क्या है, इसमें जो मोस्ट एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो करेक्टर होंगे वो क्या है बच्चों में जाएंगे। जैसे एक रिप्रोडक्शन का जो रिजल्ट होगा, ठीक है ना, वो क्या होगा, एक मतलब बॉडी डिज़ाइन सेम होगा, एक इंसान का जो बेबी होगा वो इंसान ही होगा, ठीक है ना, और जो हमारे डॉग या कैट का होगा वो डॉग या कैट ही होंगे। और जो हमारी हेरिडिटरी होती है वो क्या करता है, ट्रेट को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में वो ट्रांसफ़र करता है। अब है हमारा इनहेरिटेड ट्रेट्स, जो हमारा ट्रेट्स जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है। ये क्या है, अ चाइल्ड बियर्स ऑल द बेसिक फीचर ऑफ अ ह्यूमन बींग्स। जो एक चाइल्ड है, ह्यूमन बींग के सारे जो करेक्टर होते हैं वो बियर करता है, मतलब रखता है, लेकिन तब भी क्या होता है, फिर भी इट डज़ नॉट लुक लाइक एग्जैक्टली लाइक इट्स पेरेंट। जब भी क्या है वो अपने पेरेंट्स जैसा नहीं दिखता है बिल्कुल। आपके घर में आपके भाई बहन होंगे, वो भी क्या है एक जैसी शक्ल या एक जैसा बिहेवियर उनका नहीं होगा। एंड द ह्यूमन पॉपुलेशन शो अ ग्रेट डील ऑफ वेरिएशन। और यही क्या दिखाते हैं, ये वेरिएशन दिखाते हैं। वेरिएशन क्या होता है कि एक दूसरे से हमारा डिफरेंट होना, ठीक है ना, उसको बोलते हैं हम वेरिएशन। अब हमें ये पढ़ना है जरूर, क्या है इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फ्री एंड अटैच ईयर बोल्स आर टू वेरिएंट्स फाउंड इन ह्यूमन पॉपुलेशन। कि आपके ह्यूमन पॉपुलेशन में दो वेरिएंट्स कौन से पाए जाते हैं, वो है फ्री एंड अटैच्ड ईयर बोल, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा कि रीजंस फॉर चूजिंग गार्डन पी प्लांट फॉर हीज वर्क ऑन द इनहेरिटेंस। कि जो हमारे जो ये कौन है, हमारे ये मेंडल हैं, ठीक है ना, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको बोलते हैं, ग्रिगोर जोहन मेंडल। इन्होंने क्या है पी प्लांट ही क्यों चुना अपने काम के लिए, वर्क के लिए। अब ये रीज़न है क्यों चुना। मेंडल यूज अ नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग विजिबल करेक्टर्स ऑफ गार्डन पी। इन्होंने क्या चूज अपने काम के लिए किसको यूज़ किया, गार्डन पी को। और गार्डन पी का जो हमारा जो साइंटिफिक नेम होता है वो क्या होता है, पाइजम सटाइवा। या तो आप इसको इटालियन में लिखें, या आप अगर सिंपल ऐसे लिख रहे हैं पाइजम सटाइवा तो उसके नीचे आपको अंडरलाइन लगानी होगी, क्योंकि साइंटिफिक नेम आपको ऐसे ही लिखने होते हैं, ठीक है। ही चूज गार्डन पी एज हिज एक्सपेरिमेंट मटीरियल बिकॉज ऑफ। अब हमारे ये चार हैं, क्यों, क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ डिटेक्टेबल कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स ऑफ सेवरल करेक्टर। क्योंकि क्या है, उन्होंने बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर देखे, जो आपको ये दिख रहे होंगे साथ उन्होंने चूज़ करे इनको, उसमें पी प्लांट में बहुत सारे उनको दिखे। शॉर्ट लाइफ स्पैन ऑफ द प्लांट, जो प्लांट का था बहुत ही शॉर्ट लाइफ स्पैन था, मतलब वो बहुत जल्दी जल्दी वो लंबा हो जाता था, बड़ा हो जाता था, उसका शॉर्ट लाइफ टाइम था, उसमें उनको सब कुछ चीज़ शॉर्ट लाइफ टाइम में मतलब उनके फूल भी निकल जाते थे। और जो है इनकी ये हमारी जो हम खाते हैं पी, उनका वो भी मतलब शॉर्ट लाइफ टाइम में उनको बहुत कुछ उनको आ जाता था। फिर क्या है, नॉर्मली अलाउ सेल्फ फर्टिलाइजेशन बट क्रॉस फर्टिलाइजेशन कैन बी कैरिड आउट। ये आपका इंपॉर्टेंट है। ए लार्ज नंबर ऑफ सीड्स प्रोड्यूस। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि उन छोटी लाइफ स्पैन में क्या है, उनके लार्ज नंबर ऑफ सीड्स क्या है प्रोड्यूस हो जाते थे, जिससे क्या है वो अपना काम को बड़ी आसानी से कर पाते थे। अब हमारा ये क्या है कि रूल्स फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स, मेंडल्स कंट्रीब्यूशन। कि मेंडल्स के कंट्रीब्यूशन में रूल्स क्या थे, क्या है, द रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सच ट्रेट्स इन ह्यूमन बींग्स आर रिलेटेड टू द फैक्ट दैट बोथ द फादर एंड द मदर कंट्रीब्यूटेड प्रैक्टिकली एंड इक्वली अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल टू द चाइल्ड। क्या है, अगर एक फादर है और जो फादर है एंड मदर है वो इक्वली कंट्रीब्यूट करे कोई से भी करेक्टर को, अगर कोई सा भी करेक्टर हम लेंगे तो वो क्या है इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे पेरेंट्स। ये नहीं कि अगर ये फादर है ये मदर है, इसने क्या है 50%, इसने क्या है 60% कंट्रीब्यूट किया है, ये करेगी ये 40% करेगी, ऐसा नहीं है। अगर फादर ने क्या है, अगर फादर 50% कंट्रीब्यूट करता है किसी करेक्टर में तो मदर भी कितना कर रही है 50%, इसका ये मीनिंग है। फिर क्या है, दिस मीन्स दैट ईच करेक्टर कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ मैटरनल एंड पैटर्नल डीएनए। जो डीएनए होता है मैटरनल में और मैटरनल माने मदर मतलब फीमेल एंड पैटर्नल माने मेल, क्या कंट्रीब्यूट
एक जैसा ही करेगा वो DNA। एंड फॉर ईच ट्रेड देयर विल बी 2 वर्जन इन ईच चाइल्ड, और हर चाइल्ड में क्या है, एक ट्रेड के लिए 2 वर्जन हमारे होते हैं। जैसे अब क्या है हमारा, ये हमें पढ़ना है कि 7 जो मेंडल थे उन्होंने क्या है 7 कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स लिए अपने गार्डन पी पे। उन्होंने किस पे काम किया था, गार्डन पी, और का साइंटिफिक नेम क्या है, पाइजम सटाइवा। कौन कौन से हैं, एक सीड शेप, कि सीड की शेप क्या होगी, एक राउंड थी, एक व्रिंकल थी। जो है ये डोमिनेट करेक्टर है, मतलब ये डोमिनेट करेंगे। ये रिसेसिव है, मतलब ये डोमिनेट का मतलब होता है ये ज़्यादा जनरेशन में दिखेंगे, ये कम जनरेशन में दिखेंगे। इसका मतलब सिंपली लैंग्वेज में ये होता है। फिर क्या है, सीड कलर येलो और ग्रीन, फ्लावर कलर वायलेट या वाइट। फ्लावर पोजीशन कैसी होगी, एक्सिल होगी, टर्मिनल होगी। एक्सिल मतलब ये अगर आपके यहाँ पे है ये एक्सिल है, टर्मिनल माने ये चीज़ होगी यहाँ पे, ठीक है। और आपका पोड शेप, जो आपका पोड होता है, जैसे मटर होते हैं उसमें क्या है, पोड इन्फ्लेटेड होगा, कॉन्ट्रास्ट इन्फ्लेटेड मतलब सिंपली ऐसे होगा, इन्फ्लेटेड मतलब थोड़ा सा सिकुड़ा हुआ होगा। पोड कलर ग्रीन होगा या येलो होगा। और प्लांट हाइट क्या होगी, टॉल होगी या ड्वार्फ होगी। इन्होंने क्या 7 करेक्टर मेंडल ने लिए थे। अब क्या आते हैं, हम अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। डिफाइन हेरिडिटरी की डेफिनेशन आप यहाँ से लिख देंगे, ठीक है। आप क्या है हेरिडिटरी की डेफिनेशन जो है आप यहाँ से अपनी हेरिडिटरी की डेफिनेशन आप यहाँ से लिख लेना। अब नेक्स्ट क्या है आपका कि द प्लांट ऑन विच मेंडल परफॉर्म हीज एक्सपेरिमेंट आर, कौन सा था आपका, गार्डन पी था। कौन सा था, गार्डन पी। फिर क्या है, राइट साइंटिफिक नेम ऑफ द पी प्लांट, आप यहाँ से लिख देंगे पाइजम सटाइवा। अगर आप सिंपली लिख रहे हैं तो आपको क्या है उसके नीचे अंडरलाइन लगानी पड़ेगी। अब क्या है, नेम एनी 2 वेरिएंट्स फाउंड इन ह्यूमन पॉपुलेशन, कौन कौन से हैं वो आपके ये रहे। आप यहाँ से लिखना फ्री एंड अटैच्ड ईयरबोल्स आर 2 वेरिएंट्स फाउंड इन ह्यूमन पॉपुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि गिव रीजंस व्हाई मेंडल चूज पी प्लांट्स फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। आपके यहाँ पे चारों यहाँ पे लिखे हैं, आपकी मर्जी है, आप यहाँ से कोई सा भी लिख सकते हैं। तो बच्चों ये आपकी आज की वर्कशीट थी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और जो हमारा वीडियो है उसको भी लाइक कीजिएगा। अब मिलते हैं हम आगे की वर्कशीट के साथ।